मुंबई एक ऐसा शहर जहां सपने भी दौड़ते हैं और लोग भी। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला आरव बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे खेतों में खेलते थे, वह आसमान की तरफ देखता और सोचता, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। उसके पिता किसान थे, आमदनी कम थी, माँ सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन सपनों की कमी नहीं थी। एक दिन आरव ने हिम्मत करके कहा, माँ, मैं मूवी जाना चाहता हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों में डर था, पर बेटे के सपनों को रोकना उन्हें मंजूर नहीं था। ट्रेन सफर की शुरुआत। एक छोटा सा बैग, कुछ कपड़े और माँ के हाथ का बना पराठा। आरव ट्रेन में बैठ गया। मुंबई स्टेशन पर उतरते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। लोग भाग रहे थे, ट्रेनें भाग रही थीं, वक्त भाग रहा था। उसे समझ आ गया, यहाँ रुकने वालों के लिए जगह नहीं है। निरुत्साहित चेहरा। संघर्ष के दिन। शुरुआत बहुत कठिन थी। रहने के लिए छोटी सी झुग्गी में जगह मिली। 3 अनजान लोगों के साथ कमरा शेयर करना पड़ा। कई जगह नौकरी के लिए रिजेक्ट हुआ। कभी कभी वह रात में रोता भी था, लेकिन माँ की बात याद आती। बेटा, हार मत मानना। आखिरकार उसे एक चाय की दुकान पर काम मिल गया। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक काम। वह चाय बनाते समय ग्राहकों की बातें सुनता। कोई फिल्म इंडस्ट्री की चर्चा करता, कोई बिजनेस की। वह सोचता, एक दिन मैं भी अपना नाम बनाऊंगा। बारिश सबसे बुरा दिन। एक दिन दुकान के मालिक ने गुस्से में उसे नौकरी से निकाल दिया। कारण, एक ग्राहक से बहस। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। आरव सड़क किनारे बैठा था, जेब में सिर्फ 120 रुपये। उसने पहली बार सोचा, शायद मैं गलत था, शायद मुझे गांव वापस जाना चाहिए। लेकिन तभी फोन आया। माँ का। माँ बोली, कैसे हो बेटा? आरव ने झूठ बोला, मैं ठीक हूँ माँ। फोन कटते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल उसने फैसला किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वापस नहीं जाऊंगा। लाइट बल्ब विचार, नया रास्ता। उसने छोटे मोटे काम किए। डिलीवरी बॉय बना। दिन में काम, रात में ऑनलाइन पढ़ाई। वह बिजनेस के वीडियो देखता, नोट्स बनाता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि मुंबई में खाने की डिलीवरी का बड़ा स्कोप है। उसने कुछ पैसे बचाए, 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फूड डिलीवरी सर्विस शुरू की। शुरुआत में सिर्फ 10 ऑर्डर रोज मिलते थे, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत ने लोगों का भरोसा जीत लिया। रॉकेट वाहन सफलता। 5 साल बाद आरव की कंपनी में 50 से ज्यादा लोग काम करते थे। उसके पास अपना ऑफिस था, अपनी टीम थी। एक दिन उसने अपने माता पिता को मुंबई बुलाया। माँ पहली बार फ्लाइट में बैठी। जब माँ ने उसके ऑफिस का बोर्ड देखा, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आरव ने कहा, माँ, ये सब आपकी दुआओं का असर है। सूर्यास्त। आखिरी सीन। एक शाम वह उसी चाय की दुकान के सामने खड़ा था, जहाँ कभी वह काम करता था। वह मुस्कुराया और धीरे से बोला, मुंबई ने मुझे गिराया भी, रुलाया भी, लेकिन मजबूत भी बनाया। चमकदार तारे। कहानी की सीख। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी। अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी शहर आपको रोक नहीं सकता। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी। माँ बाप की दुआ सबसे बड़ी ताकत होती है।